class. So, in today's class, we are going to learn present tense and past tense. Right? So, open chapter number 13 from your grammar book, present tense and past tense. Okay kids, so let's learn about present tense and past tense chapter 13. Right? Okay. Before moving to the present tense and past tense, students, what is tense? Right? Tense is what? Tense means time. Tense means जो हमें time बताता है. क्या time बताता है? वही कि हम जो भी action करते हैं वो किस time पे होता है हमारा. अभी अगर पहले किया, अभी कर रहे हैं या बाद में करेंगे. Right? So tenses tell us time. Tense. Tense means time. We use verbs in various forms to express times. So हम verbs को various forms पे use करते हैं. किस लिए use करते हैं? To express time. So what are those various forms? तो हम उन verbs को कौन से those various forms पे use करते हैं? Let's study about it. We use in the past tense, present tense and future tense. Right? So tense किस में use होते हैं? टेंस क्या करते हैं? हमें बताते हैं. पास्ट टेंस मीन्स जो भी एक्शन हमारा पास्ट में हुआ था, जो भी हमने एक्शन किया था वो पास्ट में किया था. पास्ट मीन्स पहले किया था. राइट? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टाइम्स मीन्स प्रेजेंट टाइम. तो जो भी वर्ब्स या जो भी हम एक्शन करते हैं वो हमने प्रेजेंट टाइम में किया है तो हमें प्रेजेंट में बताते हैं. राइट? एंड द फ्यूचर टेंस, और जो भी हम एक्शन बाद में किया वो हमारे फ्यूचर टेंस में बताते हैं. सो टुडे we are going to learn first present tense and past tense. आज की क्लास में हम क्या स्टडी करेंगे? Present and past tense. So today we are going to learn present tense first. Children, by the present tense name means present, right now. Right? So present tense, it shows that actions that happen in the present time. Actions that happen in the present time means action which happened today, right now. राइट? आज हुआ. राइट? आज के टाइम में हुआ, प्रेजेंट टाइम में हुआ. दैट इज प्रेजेंट टेंस. सो सिंपल, जब भी हम बात करते हैं कि हमारा एक्शन कब हुआ, अब प्रेजेंट टाइम में हुआ तो प्रेजेंट टेंस, बाद में हुआ तो पास्ट टेंस. राइट? सो इट शोज द एक्शन दैट हैपन इन द प्रेजेंट टाइम. चिल्ड्रन, प्रेजेंट टाइम में हमारा ये भी होता है कि प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि जो हम डेली काम करते हैं, डेली रूटीन वर्क करते हैं, दैट इज ऑल्सो कम्स इन प्रेजेंट टेंस. राइट? हम रेगुलर जो काम करते हैं वो भी हमारा प्रेजेंट टेंस होता है. राइट? जो भी हम रोज कर रहे हैं, प्रेजेंट का मतलब होता है डेली. डेली तो अब हम डेली बिगिन करेंगे तो वो रोज ही करेंगे जब भी हम बात करेंगे. राइट? सो राहुल ड्रिंक्स मिल्क इन द मॉर्निंग. तो राहुल ड्रिंक्स मिल्क इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग में वो ड्रिंक पीता है, तो मीन्स प्रेजेंट आज की बात कर रहे हैं कि वो मॉर्निंग में ड्रिंक पीता है. मिल्क, ही ड्रिंक्स मिल्क, मिल्क पीता है मॉर्निंग में. सो चिल्ड्रन, अपार्ट फ्रॉम इट यू कैन सिंपली से दैट जब हमारे रेगुलर एक्शंस को डिस्क्राइब करता है, रेगुलर एक्शन जो हमारे रेगुलर रूटीन में जो एक्शंस होते हैं उसको भी डिस्क्राइब करता है. जैसे राहुल ड्रिंक्स मिल्क इन द मॉर्निंग, तो राहुल मॉर्निंग में ड्रिंक मिल्क करता है तो उसका ये रेगुलर एक्शन है कि मॉर्निंग में ड्रिंक मिल्क करता है. राइट? So present tense shows. And children, present tense आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि present tense है? उसमें आपके पास ये होगा या तो today will be given कि आज, right? और now. So there are many more words. So today, now, this will help you to identify whether the tense is present or past. Clear? Okay students, now remember one thing, that when the subject is singular, children, we have studied singular means one person one name. Right? When we talk about one person or one name, we use s or es with main verb. Right? Children, so आपको verbs given होंगे, आपको blanks करने होंगे, तो आपको ये देखना है कि हमें main verb के साथ s और es use करना है या नहीं. Right? So this you have to take care. How will you take care? You have to just check whether the subject is singular. जो भी आपका sentence begin हो रहा है वो one person से begin हो रहा है, one animal, one person, one thing, जो भी है क्या है आपका subject क्या है, beginning of the sentence किससे है,
अगर सिंगुलर है मीन्स सिंगल नेम है, सिंगल नेम की बात की गई है, देन वी यूज एस और एस विद मेन वर्ब, राइट. सो कम टू दिस सेंटेंस, सी दिस सेंटेंस हियर. रितु वॉचेस अ मूवी. सो हियर रितु इज व्हाट, वन पर्सन की बात हुई है. सो हमने क्या यूज किया वॉच के साथ, ईएस, राइट. हमने यहाँ पे वॉच के साथ ईएस यूज कर दिया है. क्लियर. सो रितु वॉचेस अ मूवी. नाउ नेक्स्ट, दे प्ले चेस एवरी डे. सो हेयर चिल्ड्रन, दे मीन्स क्या होता है, वे लोग, वे बहुत सारे. सो जब बहुत सारे की बात यूज है तो हमने एस और एस नहीं यूज किया, राइट. क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है. मोर देन वन, मोर देन वन, राइट. ओके, नाउ विल लर्न अबाउट पास्ट टेंस. Okay students, now we'll learn about past tense, right. Past means पहले, right. Past means पहले. Children, जब हम पहले की बात करते हैं then we use past tense. Past tense, it tells us about the actions that happened sometime in the past. So past tense tells about, past tense means past time. पास्ट टेंस हमें क्या बताता है कि जो भी एक्शन हमारा पहले हुआ था, राइट. जो भी एक्शन हमारा पहले हुआ था, राइट. तो जब हम पहले की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, पास्ट टेंस, राइट. सो एक्शंस दैट हैपेंड सम टाइम इन द पास्ट, मतलब अभी नहीं, कुछ टाइम पहले हुआ था, कुछ टाइम पहले हुआ था. इट मीन्स दैट बिकम्स द पास्ट. तो वो क्या हो जाता है, जब हम कुछ टाइम पहले कोई काम करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, पास्ट बन जाता है, राइट. नेक्स्ट, टू मेक द पास्ट फॉर्म ऑफ मोस्ट वर्ब्स वी ऐड डी और ई डी. चिल्ड्रन, हमारी सिंपल वर्ब्स हमने पढ़ी थी प्रेजेंट टेंस में, प्ले, राइट, ईट, ड्रिंक, लुक, सी, seems, disappear, many more. Walk, go, there are many more. Now, so what happens, there are some little bit rule to change the present form of verb into past form. तो हमारी not present form, main root form of verb into past form. तो हमारे कुछ एक दो रूल्स हैं जिसके थ्रू आपको आइडिया होगा कि हम इसको पास्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. तो क्या होता है, मेक द पास्ट फॉर्म, टू मेक द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टू मेक द पास्ट फॉर्म ऑफ मोस्ट वर्ब्स को पास्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, वी ऐड डी और ई डी. तो हम क्या यूज करते हैं, ऐड डी और ई डी. सो हियर इज द एग्जाम्पल, रेज. चिल्ड्रन, already e is given here, right. So we are not going to use ed, we are just simply adding the. Raise, raised. Here, wash, washed. So we have add ed here, right. Look, looked. Clear. Play, played. Clear. I think this chapter is clear to you. Now let's do an exercise for a recap. Okay students, before moving to the exercise, let's remember one more point, that some verbs take a special form when they are used in the past tense. So children, it's not necessary that all the verbs to make the past form that takes ed or ed, right. But some verbs totally change the spelling, right. Some verbs totally change the spelling. Some verbs you can say that there is a slight difference in the spelling, but some verbs completely change. ऐसा भी होता है कि टोटली या तो कुछ स्पेलिंग्स भी चेंजेस आ जाते हैं या फिर टोटली कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं, राइट. सो सम वर्ब्स टेक अ स्पेशल फॉर्म व्हेन दे आर यूज्ड इन द पास्ट टेंस. सो कुछ जो वर्ब्स होते हैं अगर प्रेजेंट फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या होते हैं, टोटली चेंज होता है, स्पेशल फॉर्म ले लेते हैं. जैसे कि ब्रिंग, ब्रिंग द फर्स्ट फॉर्म वर्ब, इसको हम प्रेजेंट फॉर्म भी कह सकते हैं, राइट. And when we change it into past, so it becomes brought, V2, past form, right. V2, it becomes past form, right. Eat, ate, sleep, slept, teach, taught, drink, drank, see, saw, right. So there are many more verbs which either there are spelling
changes in the spellings, right? Or totally change, completely change, right? Now let's do an exercise. Okay kids, let's do an exercise now, right? Okay, fill in the blanks with the most suitable form of verbs given in the brackets, right? So here some words are given to you, and what do we have to do? We have to fill according to the present tense. Children, here both the present and past tense are mixed, right? So both the exercise are mixed, so you just have to take care, right? Now let's do this. I dash a letter today. So here verb is given to you, right? I dash a letter today. Children, what I said to you, today. Today what shows? Today shows present. क्लियर? एक तो ये प्रेजेंट टेंस है, हमने ये देख लिया, राइट? अब प्रेजेंट टेंस में हमें क्या करना है? इसमें कोई चेंज नहीं होगा वर्ब में. हाँ, अब हमें आफ्टर चेकिंग द प्रेजेंट टेंस वेदर द सेंटेंस इज प्रेजेंट टेंस और पास्ट, अब हमने ये चेक कर लिया कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है या पास्ट में है, राइट? अब हम क्या चेक करेंगे? सब्जेक्ट आई. क्लियर? तो चिल्ड्रन, हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई. आई सिंगल नेम है, बट चिल्ड्रन रिमेंबर सिंगल नेम है, बट आई एक ऐसा केस है जिसमें हम एसओएस यूज नहीं करते हैं एनीवेयर, राइट? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई ऐसा केस होता है जो चाहे वो सिंगल भी है तो भी हम एसओएस यूज नहीं करते हैं. सो वी विल सिंपली यूज रिसीव. हम क्या लिखेंगे? रिसीव. क्लियर? हम सिंपली वी विल राइट रिसीव. सो रिमेंबर, फर्स्ट हमने चेक करना है कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट. क्लियर? सेकेंड हमने चेक करना है हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारे बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस किससे हो रही है, राइट? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. नीलू डैश शॉपिंग येस्टरडे. अब येस्टरडे आ गया. येस्टरडे मीन्स पास्ट, राइट? और वर्ब क्या हमें फिल करनी है? गो. अब गो की पास्ट फॉर्म क्या होती है? वेंट, राइट? गो वेंट. चिल्ड्रन, पास्ट टेंस में हमें सब्जेक्ट्स को कंसीडर नहीं करना होता, सबके साथ सेम लगेगा, राइट? पास्ट टेंस में हमें नो चेंज, पास्ट टेंस में इसके कोई चेंज नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं होगा वर्ब में, राइट? प्रेजेंट में होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में वर्ब में चेंज होगा, बट पास्ट में कोई चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट, वी डैश अ न्यू लेसन डेली. अब डेली मीन्स क्या होता है? रोज. आई हैव टोल्ड यू रूटीन, डेली वर्क, सो इट मीन्स ये हमारा प्रेजेंट टेंस है. नाउ कम टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में क्या दिया? वी. वी मीन्स बहुत सारे. तो जब बहुत सारे के बाद सिंगल नेम तो नहीं है, वी मीन्स बहुत सारे, तो इसका मतलब सिंपली वी विल यूज लर्न. क्या यूज करेंगे? लर्न, राइट? ओके, नेक्स्ट. I dash a poem yesterday. Again yesterday. So it means past. So right की past क्या हो जाएगी हमारी? Again तो इसमें कोई change नहीं होगा subject के according. Simply write wrote. Right? Clear? Children, just remember आपको क्या करना है? आपको ये याद रखना है कि हमारे को second form of verb past की forms को learn करना पड़ेगा. Clear? I hope this chapter is clear to you. Thank you.